एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज शुरू हुई है, इसमें हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, बजट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बजट क्या होता है आज इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छी बुरी चीज़ जो भी है। चलो शुरू करते हैं। बजट। देखो बजट क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में हम बात कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में आगामी वर्ष के आय व्यय का पूर्वानुमान, बजट कहलाता है। आप ये याद रख सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगले एक वर्ष में, जनरल बजट की हम बात करें, बजट आने वाले समय का ही होता है। आगामी वर्ष में आय व्यय का, है ना, कितनी हमारी इनकम होगी, हमारी इनकम कहाँ से होगी और हमारा खर्चा किस मद पर होगा, उसका जो पूर्वानुमान है, फोरकास्टिंग है, वो चीज़ बजट कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर बजट की शुरुआत से बात करें, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए बजट के बारे में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या होते हैं, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं, ये देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बजट है, किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेंगे बजट है फ्रेंच भाषा का शब्द। ठीक है, फ्रेंच भाषा में एक शब्द था बुजेट, BOUGET, बुजेट, इससे बना है बजट। हम बजट BUDGET बजट बोल रहे हैं। ठीक है, फ्रेंच भाषा का जो शब्द है, याद रखते हैं, पूछा जाता है अक्सर फ्रेंच के किस शब्द से मिलकर बना है, तो बुजेट से, BUGET बुजेट से जो बजट मिलकर बना है, फ्रेंच भाषा है। दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, बजट की शुरुआत, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट वॉलपोल का नाम। रॉबर्ट वॉलपोल कहते हैं, ये थे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, जिन्हें हम बजट का जन्म मान सकते हैं विश्व स्तर पर। मतलब बजट की शुरुआत जिन्होंने की थी, इन्होंने ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद जानते हैं आप, सब संसद जन ब्रिटेन की संसद को माना जाता है, संसद की शुरुआत वहीं से हुई है। तो ब्रिटेन की संसद में वित्तीय एक तरह से बजट कह लीजिए, जो प्रस्तुत किया ना, वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किया था उन्होंने अपना, है ना, वो एक चमड़े के थैले में किया था, है ना, जो चमड़े के बैग था, चमड़े का थैला था, उसमें से प्रस्तुत किया। तो वहाँ पर उन्होंने सबकी मजाक उड़ाई, इसे जादू का थैला है, चमड़े का थैला कहा गया, ये चीज़ बाद में जाके बजट कहलाया, है। तो वही हम बात करते थे, जो बजट है, बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है चमड़े का थैला। आपसे पूछ सकते हैं बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। जो बुजेट है, बुजेट का मतलब फ्रेंच भाषा में चमड़े का थैला होता है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल 1773, है ना, ये तारीख पे आप याद रख सकते हैं, 1773 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन की संसद में इस चीज़ की चर्चा की थी। ठीक है, जहाँ से, क्योंकि चमड़े के थैले में इस चीज़ को पहली बार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसे बुजेट कहा गया। बुजेट का मतलब, मीनिंग इसका हुआ बजट, तब से बजट के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, भारत में कौन है इसके जनक, भारत में बजट के जनक कौन है, तो नाम आता है जेम्स विल्सन का। जेम्स विल्सन कौन है जी, ये हमारे तत्कालीन क्या थे, वित्त मंत्री थे। भारत उस टाइम गुलाम था, तो यहाँ वायसराय हुआ करते थे, वायसराय याद रख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय की बात है। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो वायसराय थे, तो भारत में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे, और इन्होंने 7 अप्रैल, तारीख आप याद रखो, 7 अप्रैल 1860
60 को, है ना, भारत का प्रथम जो बजट है इस चीज़ को प्रस्तुत किया था, जिसे हम आम बजट बोलते हैं। देखो जब पूरे साल का बजट होता है उसे बोलते हैं आम बजट, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय विशेष, कुछ टाइम के लिए इमरजेंसी में आता है तो होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, ठीक है। तो उन्होंने बजट जो पेश किया था ये 7 अप्रैल 1860 को किया गया था। और उसमें देखो बजट बीच में आप जानते हो कि एक आम बजट और एक रेल बजट, दो होते थे, लेकिन पहले रेल सब बजट एक ही था, रेल बजट। जब उन्होंने प्रस्तुत किया जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को, तो पूरे देश का पूरा बजट, अच्छा उसमें रेल हो कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ का एक इकट्ठा बजट प्रस्तुत किया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के संदर्भ का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है जी। 7 अप्रैल 1860 को उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। तब बजट एक ही होता था, जैसे आज के टाइम में भी एक ही है, फिर बीच में अलग होने लगा था, है ना। ये अलग कब से हुआ इस चीज़ को आप जान सकते हैं। एक वर्ष समिति बनी 1925 में, ठीक है। उस एक वर्ष समिति ने कहा कि नहीं, रेल का एक अलग ही सिस्टम है, बहुत ज़्यादा खर्चा है उसका, एक अलग से है ना, रेल का अलग से बजट आना चाहिए, अलग बजट, आम बजट से अलग, उसके भी अलग आमदनी है, अलग उसका जो है खर्चा है वो भी देश की अर्थव्यवस्था के समानांतर ही चलता है, तो उसके लिए एक अलग बजट आना चाहिए। ये 1925 में, याद रख सकते हैं, सन 1925 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल का अलग से बजट आने लगा। हालांकि जब नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, उसके बाद 2016 से इन्होंने फिर वो पहली वाली व्यवस्था शुरू कर दी, इनकी रेल बजट को ख़त्म कर दिया है ना। अब सिर्फ एक आम बजट आता है, उसमें रेल बजट भी होगा और आम भी होगा, सिर्फ एक ही बजट आएगा। 2016 से फिर व्यवस्था ये ख़त्म हो गई, 1925 में शुरू हुई, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1925 से 2016 तक या 15 तक, 16 में तो ख़त्म ही हो गया। तो ये जो चीज़ है, रेल बजट अलग से आता था, रेल बजट अलग था। इस व्यवस्था को 2016 में ख़त्म कर देगा। 2016 से रेल बजट खत्म हुआ, सिर्फ एक ही बजट आने लगा, ठीक है जी। एक किस समिति की सिफारिश पर? एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। तो देख सकते हैं बजट फ्रेंच भाषा के बजट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला क्योंकि रॉबर्ट वॉलपोल, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे ब्रिटेन के, इन्होंने ब्रिटेन की संसद में वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया था, जिससे चमड़े के थैले में प्रस्तुत किया था, जिनसे इनकी मजाक उड़ाई गई। उसे चमड़े का थैला है, यानी बजट बोला गया, ठीक है। जादू का थैला, चमड़े का थैला बोला गया, वो इस बजट से ये बजट शब्द प्रचलित हो गया, ठीक है जी। पहले आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1860 में जेम्स विल्सन ने लॉर्ड कैनिंग के समय में इस चीज़ को प्रस्तुत किया था, है ना। लॉर्ड कैनिंग ने इस चीज़ को प्रस्तुत किया था, और लॉर्ड कैनिंग के समय में जेम्स विल्सन ने ठीक है। फिर एक बार समिति के स्तर पर रेल का अलग आने लगा, रेल का अलग बजट आने लगा, जो कि 2016 से फिर मिक्स हो गया, है ना, एक ही आने लगा, फिर जॉइंट आने लगा। अच्छा, फिर बात करते हैं हम स्वतंत्र भारत के लिए। फिर भारत आज़ाद हुआ तो दो चीज़ होती है, एक तो होता है स्वतंत्र भारत, एक होता है गणतंत्र भारत। दोनों में फर्क जानते। स्वतंत्र भारत का हुआ, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, 1950 में 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र हुआ। जब स्वतंत्र हुआ तो पहला बजट जिन्होंने प्रस्तुत किया, उनका नाम याद रख सकते हैं, R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया, जो कि 26 अप्रैल 1947 को प्रस्तुत किया गया था, है ना। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, है ना, किसने प्रस्तुत किया, तो R.K. षणमुखम चेट्टी ने। लेकिन फिर 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ, तो उसके बाद जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वो क्या था, जॉन मथाई ने 1950 में, ठीक है। वैसे षणमुखम चेट्टी, लेकिन गणतंत्र भारत की बात करें तो जॉन मथाई को आप याद रख सकते हैं, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, है ना। अभी तक कितने प्रधानमंत्री, देखो जो बजट प्रस्तुत करता है आप जानते हैं, पहली बात तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन आता है कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे होता है, तो बच्चे अक्सर मार देते हैं कि वित्त मंत्री को। नहीं, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। लोग क्या राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करते हैं? नहीं, इसे करवाते हैं वित्त मंत्री से। राष्ट्रपति खुद बजट प्रस्तुत न कर वित्त मंत्री से
बजट प्रस्तुत करवाते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में कोई और भी बजट प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री, 3 ऐसे प्रधानमंत्री आए आज तक जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया है। तो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू जी ने एक बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं प्रधानमंत्री रहते हुए। फिर इनके बाद इंदिरा गांधी बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं। और तीसरे हम बात करते हैं राजीव गांधी, है ना। तीनों एक ही खानदान, कांग्रेस पार्टी एक, है ना। तीनों जो है प्रधानमंत्री रहते हुए, है ना। अक्सर क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री रहते हुए कितने प्रधानमंत्री आज तक बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, या इनमें से किसने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में, तो ये भी सही है, इंदिरा गांधी भी सही है और राजीव गांधी भी सही है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए, है ना। हालांकि वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन बताया कि प्रथम महिला कौन है जिसने बजट प्रस्तुत किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इंदिरा गांधी। प्रथम महिला की अगर बात आए तो इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला है जिन्हें बजट प्रस्तुत किया, लेकिन यह पूर्णकालिक नहीं थी, है ना। ये तो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो ऐसी कौन है, अगला क्वेश्चन बनता है प्रथम पूर्णकालिक महिला है जिसने बजट प्रस्तुत किया। तो आप जानते हैं जो प्रेजेंट में भी है निर्मला सीतारमण, हाँ, जो वर्तमान में वित्त मंत्री भी हैं, निर्मला सीतारमण। इन्होंने दो बार बजट प्रस्तुत मतलब जब से भी ये बनी है, जब बीजेपी की नई गवर्नमेंट में, तब से हर बार बजट प्रस्तुत कर रही हैं। टीवी पर प्रसारण, एक क्वेश्चन आया था, टीवी पर प्रसारण कब हो, 1992 से। आप याद कर सकते हैं 1992 से लगातार टीवी पर इसका प्रसारण भी हो रहा है बजट का। और सर्वाधिक बजट प्रस्तुतकर्ता कौन है, ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत किया है। तो है मोरारजी देसाई, याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, लगभग 10 बार, लगभग पूरे 10 बार किया है, जिसमें 8 बार तो आम बजट और 2 बार अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया है ना। 8 + 2 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया है। तो इन क्वेश्चंस जो बनते हैं बजट पर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं कि बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। रॉबर्ट पोल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रथम बार से प्रस्तुत किया चमड़े के थैले में, इसलिए बजट का जो मतलब चमड़े का थैले ही होता है, तभी से ये बजट के रूप में प्रचलित हो गया। जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में जेम्स विल्सन ने सबसे प्रथम, है ना, 1860 में 7 अप्रैल 1860 में बजट को प्रस्तुत किया था, है ना। इन्हें भारतीय बजट का जनक भी माना जाता है। उसके बाद एकवर्थ समिति की सिफारिश 1925 पर रेल बजट अलग से आने लगा, लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी की तो सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया रेल बजट को, अब एक ही बजट आता है सिर्फ। R.K. षणमुखम चेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री थे, प्रथम वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया। और जॉन मथाई गणतंत्र भारत के, है ना, प्रथम वित्त मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 3 ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, और प्रथम पूर्णकालिक महिला की बात करें निर्मला सीतारमण है। टीवी पर प्रसारण 1992 से हो रहा है। सर्वाधिक बजट प्रस्तुतकर्ता मोरारजी देसाई हैं जो कि 10 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल वे से देखते हैं बजट को, ठीक है। ये तो बजट की जनरल बात हुई, हाँ, है ना। हम भारत के संविधान के हिसाब से अगर देखें तो क्या संविधान में बजट शब्द की चर्चा है, बता सकते हैं हम? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। संविधान में बजट शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं है ना। जबकि बजट हर साल प्रस्तुत होता है। तो बजट नहीं, तो बजट की जगह पर एक दूसरा शब्द होता है वित्तीय विवरण, जिसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बजट की जगह पे कौन सा शब्द है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, ठीक है। और संविधान की किस धारा में? धारा
112 में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं किस धारा में बजट का प्रावधान है। बजट को देने वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की जगह ही आया है, ठीक है। इसमें बजट पर चर्चा है, बजट का नियोजन क्या होगा ना, बजट के बारे में बताया गया, बल्कि ऐसी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, बजट का नियोजन बताया गया है ना, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पर पैसा जाएगा, क्या क्या खर्चे होंगे, सड़क बनेंगे, पुल बनेगा, बांध बनेगा, है ना। बजट का नियोजन है। बजट क्या एक तरह से भाषण, बजट का जो भाषण है वो धारा 112 में है, ठीक है। आप ये जानते हैं पॉलिटिकल वे से, फिर आपको बता दो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऐसे बजट है ना राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति खुद ना करके किससे कराते हैं, वित्त मंत्री से, वित्त मंत्री से कराते हैं। और वित्त मंत्री नहीं अगर नहीं है तो कोई और भी कर सकता है। जैसे आप जानते हैं रेल मंत्री रहते हुए पीयूष गोयल जी कर चुके हैं, पीयूष गोयल जी भी इस चीज़ को कर चुके हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी बजट को प्रस्तुत कर चुके हैं। तो धारा 112 में है ना बजट के लिए वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट का नियोजन होगा। उसके बाद धारा 113 में एक प्राक्कलन समिति का उल्लेख है, प्राक्कलन समिति है ना, बजट संबंधित है। ये बताती है कि ये खर्च का विवरण देती है। तो इसमें तो बता दिया कि एक सड़क बनेगी, है पुल बनेगा, बांध बनेगा, ये चीज़ बनेगा, लेकिन इस पर खर्च कितना होगा, जो खर्च का विवरण है तो प्राक्कलन समिति देती है धारा 113 के अंतर खर्च का विवरण, खर्च कितना लगेगा, ठीक है। फिर धारा 112, धारा 113, फिर धारा 114, फिर धारा 115 और धारा 116 जो कि बजट से संबंधित आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। धारा एक यहाँ तो पता चलेगा कि आप सड़क बनाना है, लेकिन सड़क पर खर्चा कितना होगा वो प्राक्कलन समिति बताएगी कि इतना खर्चा आएगा। उसके बाद होता है विनियोग विधेयक आएगा, ठीक है। विनियोग विधेयक मतलब कि अब ये खर्चा निकलेगा कैसे, है ना, खर्च को निकालना, इतना पैसा आएगा कैसे, कहाँ से आएगा, ठीक है। वो विनियोग है। अगर विनियोग विधेयक पारित नहीं हो रहा तो आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, है ना। खर्च को अगर करना है तो उसके लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, संसद से पारित करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है संसद जो है जो सरकारी धन है उसकी रक्षक है, सरकारी धन को ऐसे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। वो बनाना तो ऐसे नहीं बना सकते, विनियोग विधेयक निकालना पड़ेगा, ठीक है। विनियोग विधेयक पास हो गया तो ही वो खर्च होगा। फिर 115 में क्या है, इसमें है अतिरिक्त बजट, जो हमने बजट बनाया अतिरिक्त बजट, अब कुछ अतिरिक्त खर्च हो गया, बजट ने क्या, अतिरिक्त खर्च के अगर में जरूरत पड़ गई तो वो किस आएगा, धारा 115 के अंतर्गत उस अतिरिक्त खर्च के लिए अलग से बजट बना देना पड़ेगा। फिर धारा 116 क्या है, एडवांस पैसा अगर निकालना है, पैसा निकालने के लिए लेखानुदान द्वारा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 112, 13, 14, 15, 16 ये पॉलिटिकल वेज है, इनकी कुछ धाराएं हैं। यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इसमें बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बड़ा बजट राष्ट्रपति प्रस्तुत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन उसकी अनुपस्थिति से कौन प्रस्तुत करता है, किससे करवाते हैं, वित्तीय मंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से। अगर वे नहीं है, मौजूद नहीं है उस टाइम पे उनका पद खाली है, तो उनकी स्थिति में किसी और से भी बजट को प्रस्तुत करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका पॉलिटिकल वे हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं बजट का प्रकार, है ना। कोशिश करते हैं बजट से संबंधित जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सब आज खत्म हो जाए, है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। तो हम बात करते हैं बजट के प्रकार। बजट के प्रकार वैसे तो एक तुम्हें बताया आपको, एक तो आम बजट, ये तो कोई प्रकार नहीं है फिर भी आपको बता दो, आम बजट, और एक अंतरिम बजट, अंतरिम बजट। तो आम बजट क्या है, पूरे एक साल का लेखा जोखा होगा, ठीक है, आय और व्यय का। और अंतरिम बजट है ना, जब जनरली जब क्या होता है, जब कभी इलेक्शन आने वाले होते हैं, अगर इलेक्शन 2, 3, 4, 5 महीने बचे तो 4-5 महीने के लिए बीच में जब बजट बनाना पड़ता है उस चीज़ को हम अंतरिम बजट बोलते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन जो बजट के प्रकार है, बजट के प्रकार में एक सबसे इम्पोर्टेंट बजट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट नंबर 1 ZBB, आपने नाम सुना होगा ZBB, जीरो
बेस बजटिंग, जिसे हम शून्य आधार बजट भी बोलते हैं, शून्य आधार बजट। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी शून्य आधार बजट क्या होता है, इसमें पिछले जो खर्च है, पिछले जो स्थिति है, पिछले मदों को शून्य मान लिया जाता है ना। इनके इसमें जो है नए सिरे से शुरुआत मानी जाती है। हालांकि बजट में क्या होता है, जो कुछ सरकार एक साल का बजट बनाती है ना, इसके बाद इस साल का बजट बनाया कि इतना पैसा हमारे पास आएगा, इतना जाएगा, और जब अगला बजट बनाएगी तो पिछली चीज़ को तो ध्यान में रखेगी। ठीक है, पिछली बार जो काम अधूरा रह गया, उसमें इतने एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो काम यहाँ रह गया, वहाँ से इतना पैसा आया हुआ है, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है बजट में। जब अगला बजट बनाते हैं पिछले बजट को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अगर जीरो बेस बजटिंग बजट बनाए, शून्य आधार बजट, तो पिछले बजट को ध्यान में नहीं रखा जाता, पिछले बजट को ध्यान में नहीं रखा जाता, को ध्यान में नहीं रखा जाता है, पहली बात है। मान के चलो है ना, अब अभी हमने इस साल का बजट बनाया था कि किसी से इतना पैसा उधार लेना था, है कि इतना पैसा वहाँ से देना था, ये चीज़ कुछ ऐसा करनी थी, कुछ इस तरह बजट बनाया। तो अभी इस बजट के अकॉर्डिंग किसी को हमें सपोज करो कि 1 लाख रुपए किसी को देने थे, ठीक है, 1 लाख देने थे, लेकिन नहीं दे पाए, ठीक है। तो अगला हम बजट बनाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तो पहले 1 लाख उसके भी हैं। लेकिन अगर हम ऐसा बजट बनाते हैं ना, पिछले कुछ क्या लेना था क्या देना था उससे मतलब नहीं है, अगला बजट सिर्फ अगले के लिए बनाते हैं, ठीक है। वो चीज़ को फिर ZBB बोलते हैं, पिछली चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है ना। तो क्या ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अल्पकालीन अवधि के लिए है ना, हो सकता है कुछ चीज़ को इग्नोर थोड़ी देर के लिए कर दे, इसे अगले साल देखेंगे, इसके अभी रहने दो भाई, इससे बात कर लेंगे। अभी कुछ और, जब जनरली कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आ जाए, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देना जरूरी है, पिछली चीज़ को अभी रोक दें तो फिर ZBB बजट आता है, जो कि अल्पकालीन होता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ये चीज़ नहीं चल पाएगी, है ना, क्योंकि देने तो वो भी हैं, बजट में उनका प्रावधान करना है, लेकिन कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति ध्यान में रखते हुए ZBB बजट लाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि इसके जनक कौन है, ZBB के जनक, तो याद रखेंगे अमेरिका के हैं पीटर ए पियर, अमेरिका के हैं, जो कि इन्होंने अमेरिकी हैं, इन्होंने इसकी ZBB की शुरुआत की थी 1970 में, है ना, याद रखें आप, 1970 में। हालांकि इसे आगे बढ़ाया, शुरुआत उन्होंने कर दी, लेकिन आगे बढ़ाया था हिल्टन यंग ने, अमेरिका की हिल्टन यंग ने, ठीक है। फिर अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में यह अपनाया गया 1987-88, 1987-88 में भारत में, 1987-88 के बजट में ZBB को अपनाया गया, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, राजीव गांधी, और वित्त मंत्री थे आपके VP सिंह, है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए थे उस टाइम पे। तो और योजना चल रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, योजना का पूरा एक वीडियो बनाई हुई है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं 1985 से 1990 तक थी, चक्रवर्ती मॉडल पर बेस्ड थी, है ना। 7वीं पंचवर्षीय, ऐसे पूछ लेते किस पंचवर्षीय योजना में आया ZBB, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में VP सिंह वित्त मंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम पे 7वीं पंचवर्षीय, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे अपनाने पर जोर दिया गया, ठीक है, कि भाई ZBB बजट को भी अपनाया जाना चाहिए। अब शुरुआत कहाँ हुई? अगर भारत में इसकी शुरुआत की बात करें, भारत में शुरुआत ये भी पूछ लिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है जी। अगर राज्य की बात करें तो भारत में शुरुआत राज्यों में, तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इस चीज़ को अपनाया गया था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आंध्र प्रदेश ZBB के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद आपको ZBB क्लियर हो गया। जीरो बेस बजटिंग बजट क्या है? तो बजट का एक प्रकार होता है शून्य बेस बजटिंग, है ना। फिर दूसरे बजट की बात करें, एक होता है आपका जेंडर
बजट। जेंडर से पता चला आपके लिंग के आधार पर जब स्त्री और पुरुषों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाए तो जेंडर बजट हुआ। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं 2001 से जब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाने लगा तो महिलाओं के लिए अलग बजट आने लगा। महिला सशक्तिकरण है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और भी अलग अलग चीज़ें। तो जब लिंग को ध्यान में रखकर बजट बनाने लगे तो जेंडर बजट। ठीक है जी। उसके बाद अगले बजट की हम बात करते हैं, एक होता है आउटकम बजट। तो आउटकम बजट की अगर हम बात करते हैं तो आउटकम में सिर्फ आउटकम दिखाया जाता है। आउटकम क्या दिखाया जाता है? पिछले साल का। जब हम बजट को प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री तो बताते हैं कि पिछले साल जो हमने घोषणाएं की थी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है ना। हमने कहा था इतने पुल बना देंगे, इतनी सड़कें बना देंगे, तो हमने कितने पुल बना दिए, कितनी सड़कें बना दी, क्या कर दिए, उसका रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो आउटकम बजट होता है। यानी कि सरकार द्वारा किए गए खर्चों का विवरण। ये समझ लीजिए, मतलब जो खर्चे किए हैं, जो क्या क्या काम उन्हें करने थे, उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड, प्रगति कार्ड। किसका? पिछले बजट का। पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी वो सब अगर दर्शाना हो तो आउटकम बजट लाया जाता है। ठीक है, जेडबी भी समझ गए आप, जेंडर बजट समझ गए, आउटकम बजट। और चौथा बजट जो होता है आपका बैलेंस्ड बजट यानी संतुलित बजट। संतुलित बजट क्या हुआ जी? जब आय और व्यय दोनों बराबर हो जाए, आय बराबर हो जाए व्यय के, है ना, हमारी इतनी इनकम होगी और इतना ही खर्चा होगा, तो इस तरह का बजट बनता है। तो बैलेंस बजट कहते हैं। हालांकि ऐसा तो कम ही होता है, जन आय ज़्यादा हो जाती है, व्यय ज़्यादा होंगे। ठीक है, संतुलित बजट बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह का बजट है कि हमारी इतनी आय होगी, इतना ही व्यय होगा, ऐसा जब बजट बनता है उसे हम संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट बोलते हैं, है ना। उम्मीद है बजट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये सब चीज़ आपको सब समझ में आ गया हो गया। बजट क्या है, बजट की शुरुआत कब हुई है, बजट किस भाषा का शब्द है ना, बजट प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री कौन है ना। फिर बजट का पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, बजट के उल्लेख किस धारा में है। बजट का तो है ही नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण है जो है। बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार किसे हैं? धारा 112, 13, 14, 15, 116 क्या है, ये सब समझ में आए। फिर बजट के प्रकार आपको समझ में आए, जेडबीबी, जेंडर बजट, आउटकम बजट, बैलेंस्ड बजट। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर अभी तक आपने फिर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप कीजिए प्लीज़। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।